अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में मैं आपको कलेजी को सॉफ़्ट एंड टेंडर बनाने का तरीका बताऊंगी कि इसको हम किस तरह से सॉफ़्ट एंड टेंडर बना सकते हैं। हमें एक ऐसी टिप मैं आपको देने वाली हूँ और 100% इस टिप ने काम करना है और वाकई वो बहुत ही सॉफ़्ट एंड टेंडर बनेगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे आधा किलो कलेजी ले ली है। जैसे कि मैं ईद से पहले आपके लिए ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो ये मैं जो कलेजी जो मिली थोड़ी टुकड़ों टुकड़ों में मिली हुई है। लेकिन जब आपकी अपनी कलेजी होगी घर की, तो वो ईद की साबुत पूरी कलेजी जो होती है उसको आप इस तरह से आप एक बर्तन में रखें और उसमें से हमने छिलका रिमूव करना है। ये जो छिलका होता है ये कलेजी को बहुत ज़्यादा सख्त कर देता है, कड़क कर देता है। तो ये जो आप छिलका देख रहे हैं इस तरह से कलेजी के ऊपर लगा हुआ होता है, चाहे वो बीफ की हो या फिर मटन की हो, हमने ये छिलके को रिमूव करना है। अब किस तरह से रिमूव करना है ये मैं आपको बताती चलूँ कि आपने इस तरह से इसको उठाया और नाखून की मदद से इसको ज़रा से ज़ोर हल्के हाथों से इसको इस तरह छीलने की कोशिश करें। तो ये जो छिलका है ये भले टूट रहा हो, ईज़िली जो है रिमूव शायद ना भी हो, लेकिन आप जो है इसको रिमूव करें पूरा का पूरा। तो इस तरह से देख सकते हैं मैं इस छिलके को रिमूव कर रही हूँ और ये बीच में से कट चुका है। तो हम एक अलग साइड से इसको खींच लेते हैं, जैसे कि यहाँ से। अब इस तरह से मैं उंगली से इसको हल्के हाथों से रिमूव कर रही हूँ, तो ये बहुत ही इजीली रिमूव भी हो रहा है। और हमने दोनों तरफ से कलेजी के जो है ये छिलके को रिमूव करना है। यही छिलका होता है जो कि कलेजी के अंदर कड़कपन पैदा करता है, उसको बहुत हार्ड कर देता है, जो खाने में हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। ट्रस्ट मी, जब आप इसे हटाएंगे तो 100% गारंटी के साथ मैं आपको कहती हूँ कि कलेजी बहुत सॉफ्ट बनेगी और इतनी सॉफ्ट बनेगी कि वो टूट भी सकती है, यानी बाकायदा टूट जाएगी, वो इतनी सॉफ्ट बन जाती है। तो ये जो छिलका आप देख रहे हैं, सिर्फ ये छोटा सा जो मामूली सा आपको छिलका दिख रहा है, इसी की वजह से कलेजी जो है हमारी सॉफ्ट नहीं बनती है। तो हमने एक साइड से जो है छिलका रिमूव कर दिया है, अब हमने दूसरे साइड से भी रिमूव करना है। इसी तरह से कोई सा भी सिरा आप हाथ में ले लें इसका, और ये बहुत ही आसानी से निकल रहा है। और ये तो फिर भी मटन की कलेजी है, जो बीफ की कलेजी होती है उसके ऊपर छिलका इससे भी ज़्यादा मोटा होता है, तो वो तो और आसानी से रिमूव हो जाता है। तो फिर आपको जो है ज़्यादा इधर उधर के ना टोटके करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सिर्फ ये रिमूव करने की देर होती है और कलेजी सॉफ्ट खुद ही खुद बन जाती है। लेकिन हाँ, एक और बात का भी आपने ख्याल रखना है, जब आप कलेजी पकाते हो ना, आप उसके अंदर नमक पहले से ना डाला करें। एक तो कलेजी का कलर ब्लैक हो जाता है नमक पहले से डालने से, दूसरी बात ये कि नमक डालने से कलेजी कड़क हो जाती है। तो जब कलेजी आपके तैयार होने में यानी चूल्हा बंद करने में 5 मिनट रह जाएँ, तो तब जो है आप उसमें नमक डाल दिया करें। तो उससे ये होगा कि कलेजी उससे भी कड़क नहीं होती, क्योंकि नमक जो है कलेजी को बहुत कड़क कर देता है। तो फ्रेंड्स, हम इसी तरह से सारे के सारे साइड से जो है इसकी रिमूव करेंगे। और अब आप ये देख सकते हैं, इसको हम ज़रा छुरी की मदद से कर लेंगे, क्योंकि ये हाथ से नहीं होगा इस जगह से, तो मैं बाद में छुरी से इसको तो बाद में मैं इसको छुरी से रिमूव करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप इस तरीके को आज़माएंगे अपने घर पे, और जब आप इसको आज़माएंगे तो आप ज़रूर यही कहेंगे कि भाई वाकई ये बहुत ही अच्छी टिप है, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा इस हवाले से। तो फ्रेंड्स, इसी तरह सारे के सारे जो है आपने रिमूव कर लेना है। अगर थोड़ी थोड़ी कलेजी साथ में हट भी रही है तो कोई मसला नहीं है, कम से कम सॉफ्ट तो बनेगी। और ये जो वाइट वाला पार्ट है ये विदाउट जो है नाइफ़ के नहीं होगा, तो ये भी मैं जो है छुरी से थोड़ा सा करके और फिर इसको रिमूव कर लूँगी। और एक और बात, अब आप इसको चेक करें, जो छिलके वाला साइड है जहाँ पे छिलका मैंने रिमूव नहीं किया वो कितना कड़क है, और जहाँ से मैंने छिलका इसका रिमूव कर दिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ वो कितना सॉफ्ट हो गया है, बाकायदा बीच में से कलेजी अलग हो रही है। तो इसके यही साइन है कि ये कलेजी वाकई देखें कितनी सॉफ्ट अभी से जब इस तरह से हो गई है, तो पकने के बाद कितनी सॉफ्ट होगी ये। तो ये एक कुछ टिप्स होती हैं जिन बातों का हमने ख्याल रखना होता है, और फिर हम लोग कहते हैं कि यार सॉफ्ट नहीं बनी, बहुत कड़क हो गई है, ये टिप करो वो टिप करो। ये सब करने बेकार बातें हैं, सब उसमें टाइम भी वेस्ट होता है। तो बस आप सिंपल इसका छिलका रिमूव कर दें एंड दैट्स इट, आपकी कलेजी जो है एकदम सॉफ्ट बनेगी। तो इसको भी मैं इस तरह से काट लूँगी छुरी से। और अब आप ये देख सकते हैं बिल्कुल ये क्लीन हो चुकी है, और अब हमने इसके क्यूब्स में कटिंग कर लेनी है। अब चाहे आप इसको बड़े पीसेस में काटें, छोटे पीसेस में काटें, इट्स अप टू यू। तो फ्रेंड्स, इससे अब आप कोरमा बनाएं या इसकी कढ़ाई बनाएं या इसकी फ्राई कलेजी बनाएं, तवे पर बनाएं, कुछ भी बनाएं,
और इंशाल्लाह वो ज़रूर आपको सॉफ़्ट ही मिलेगी। तो इसके इस तरह से मैंने मीडियम साइज़ के जो है पीसेस काट लेने, ना ज़्यादा मैंने छोटे किए ना मैंने ज़्यादा बड़े किए। आप देख सकते हैं इसका साइज़। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं इसका साइज़ आप। अब इसी तरीके से आप इसे ज़रूर ईद पे ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या वाकई आपकी कलेजी जो है इस तरह से छिलका रिमूव करने से सॉफ़्ट बनी कि नहीं। तो चलें जी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।